Welcome back, guys. Again, I welcome you in my channel. So, as usual, I make you practice here. So, again, we will practice in this video also. So यार काफ़ी दिन हो गए हैं इस प्लेलिस्ट को, जैसे एज आई टोल्ड इन प्रीवियस वीडियो ऑल्सो कि यार शेयर करो प्लेलिस्ट सो दैट योर फ्रेंड्स और योर वट एवर योर रिलेटिव और सो दैट दे कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम दीज वीडियोज ऑल्सो. ओके, सो गाइज दिस इज़ अवर 42nd वीडियो, मतलब ये 42वां वीडियो है हमारा. और आई होप कि इस वीडियो को भी शेयर करोगे आप और लाइक भी कर दोगे यार. फर्स्ट टाइम आ रहे हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो. इट इज़ फ्री ऑफ कोर्स एंड इट इज़ अ जिफी वर्क फॉर यू. सो लेट्स कमेंस दिस सेशन यार. आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम. ओके, उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी. ही विल हैव टू से सॉरी. उसे ऐसा बोलना पड़ेगा. ठीक, तो आप क्या बोलोगे? एज सिंपल यार. ही विल हैव टू से, या फिर आप बोल सकोगे कि मुझे ये करना पड़ेगा. विल आई हैव टू डू दिस. तो आप इस तरीके से बोल सकते. ही विल हैव टू से सॉरी. उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी. तुम्हें दिल्ली कैसी लगी? हाउ डिड यू लाइक डेली. तुम्हें मूवी कैसी लगी? हाउ डिड यू लाइक मूवी. बहुत सिंपल सी बात है यार. ठीक है. तुम दफ्तर कैसे जाते हो? हाउ डू यू गो टू ऑफिस. यार ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ दफ्तर, और यहाँ पे पता चला कि ऑफिस को दफ्तर बोलते हैं. बाय द वे जस्ट आई एम किडिंग यार. ओके, तुम दफ्तर कैसे जाते हो? हाउ डू यू गो टू ऑफिस. ओके, हाउ डू यू गो. वो पूछ रहे हैं कि कैसे जाते हो, मतलब बाय व्हाट यू गो. या फिर आप बोल सकते हो कि कैसे जाते हो, मतलब जाते होंगे, एक वे होगा, उनका मैनर होगा. कोई व्हीकल से जाते होंगे या बाय रनिंग जाते होंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज, अब आपके पिताजी कैसे हैं? हाउ इज़ योर फादर नाउ. हाउ इज़ योर फादर्स हेल्थ नाउ. ऐसे ही बोल सकते हो आप. देयर आर मल्टीपल वेज यार वी कैन स्पीक सिंपल सेंटेंस इन डिफरेंट वेज. ओके, हाउ इज़ योर फादर नाउ. हाउ इज़ योर फादर्स हेल्थ. अब आपके पिताजी की हेल्थ, स्वास्थ्य कैसी है. ठीक है. नेक्स्ट इज, उसके कितने लड़के हैं? हाउ मैनी सन्स डज ही हैव. अब आपको पता, मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में बोला था कि हैव का मतलब होता है पास्ट. अब देखो यहाँ पे ये रोल प्ले कर रहा है. ठीक है. हाउ मैनी सन्स डज ही हैव. उसके पास कितने लड़के हैं और उसके कितने लड़के हैं, तो मीनिंग तो वही निकल रहा है ना इवेंचुअली. ठीक है. मैं गिटार के लिए पागल हूँ. आई एम क्रेजी फॉर गिटार. आई एम मैड फॉर गिटार, मतलब एक तरीके से पागल होना, दीवाना हो जाना उसके लिए. ठीक है. एक लैला मजनू. अब अंदर नहीं जाएंगे हम बिकॉज यू आर स्टूडेंट. ठीक है. ऑल्सो एंड आई एम क्रेजी फॉर गिटार. एंड नेक्स्ट इज़ कि मैं आपसे बहुत खुश हूँ. आई एम वेरी हैप्पी विद यू. आई एम वेरी हैप्पी विद यू. एंड नेक्स्ट इज़, मैं क्रिकेट नहीं खेलता. आई डोंट प्ले क्रिकेट. अब डोंट का यूज़ तो आपको पता ही होगा क्यों किया है. डू नॉट का यूज़ हम कब करते हैं? जब भी कोई यार जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल होता है तो हम डू का यूज़ करते हैं, एल्स वी डज का यूज़ करते हैं यार. आई डोंट प्ले क्रिकेट. नेक्स्ट इज, मैं दीवार के पीछे छुप गया. आई हाइड देखो यार यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, छुप गया. ओके, आई थिंक कि हाइड की जो सेकंड फॉर्म है वो हिड होती है. ठीक है. तो आई हिड बिहाइंड द बॉल, मतलब दीवार के पीछे. आई हिड बिहाइंड द बॉल. हिड का मतलब, हाइड का मतलब होता है छिपना. ठीक है, किसी के पीछे छुपना. बट हेड का इस, आई थिंक हाइड की सेकंड फॉर्म है. आई एम नॉट श्योर बट यू कैन सर्च. आई थिंक या इट मस्ट बी हैपन कि ये सेकंड फॉर्म ही है. बिकॉज यहाँ पे क्या आ रहा है, मैं दीवार के पीछे छुप गया, मतलब वो हो गया था ऐसा काम. ठीक है. आई हिड बिहाइंड द बॉल. नेक्स्ट इज, मैं रस्सी के ऊपर से कूदा. आई जम्प्ड ओवर द रोप. देखो यार, इन प्रीवियस वीडियो एक बर्ड आया था कि मैं पेड़ पे से कूदा, तो वहाँ पे लगाया था कि आई जम्प्ड ऑफ द ट्री. ऑफ द ट्री मतलब पेड़ को क्या बोलते हैं, पेड़ को छोड़कर कूदा वो, मतलब एट द टाइम जब वो कूदा तो उसने पेड़ को छोड़ दिया था. दैट्स वाई वहाँ पे क्या लगाया था कि वहाँ पे जो था हमने लगाया था कि जम्प ऑफ, मतलब उसे छोड़ दिया. बट यहाँ पे क्या बोला है कि मैं रस्सी के ऊपर से कूदा. मीन्स रस्सी यहाँ पर थी और उसके ऊपर से कूदा. जैसे कोई एग्जाम्पल ले लो कि यार कोई भी गेम खेलते थे हम इन आवर चाइल्डहुड, तो हम फॉर एग्जांपल दो लोग बैठे रहते थे,
तो वो क्या करते थे, एक गुलाब का फूल बनाते थे अपने हाथों से, तो उसके ऊपर से हमको जंप करनी पड़ती थी। तो वही सीन यहाँ पर है कि रस्सी के ऊपर से कूदा। आई जंप्ड ओवर द रोप। अगर मेरी वॉइस में प्रॉब्लम है, मतलब आपको लगता है कि काफ़ी फास्ट आवाज़ है, तो यू कैन कस्टमाइज यार, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस ऑन योर सेटिंग, आई मीन इन योर सेटिंग, फ़ोन सेटिंग। जब आप यूट्यूब पे देखते हैं तो वहाँ पे एक 3 डॉट का आइकन आ रहा होता है, तो वहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो यार। ठीक है, मैं शायद ही कभी वहाँ जाता हूँ। मैं भी ऐसे ही करता हूँ जब कोई भी लेक्चर देखना होता है मुझे और लगता है कि स्पीड कम है, तो मैं भी ऐसे ही अपने अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर लेता हूँ उस वीडियो की वॉइस को। तो आप भी कर सकते हो, नो डाउट। हो गए, मैं शायद ही कभी वहाँ जाता हूँ। आई रेयरली गो देयर, मतलब रेयरली का मतलब होता है कभी कभार। ठीक है, शायद ही, कभी कभार, इन रियर केस। रियर में आपने सुना होगा ना, आई रेयरली गो यार, आई रेयरली गो देयर। मैं कभी कभी जाता हूँ, शायद ही कभी जाता हूँ यार। ऐसा मतलब बहुत नगण्य, नगण्य का मतलब समझते हो, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब बहुत नगण्य, मतलब 0 टाइम्स आउट ऑफ 100। ठीक है, मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली। आई रिकॉग्नाइज्ड हिज वॉइस। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब तो पता ही होगा यार आपको, आइडेंटिफाइड, समझ रहे हो, एक आइडेंटिफिकेशन, वो आइडेंटिफाई, एक वो होता है ना कार्ड, तो वही 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 वाला आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आई रिकॉग्नाइज हिज वॉइस। आज मैं किसी तरह बच गया। आई सम हाउ एस्केप्ड टुडे। आई सम हाउ एस्केप्ड टुडे। आज मैं किसी तरह बच गया। सम हाउ आई एस्केप्ड टुडे, ऐसे ही बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम यार। ठीक, नेक्स्ट इज, मैं जनवरी में पैदा हुआ था। आई वॉज बोर्न इन जनवरी। बर्थ की सेकंड फॉर्म जो होती है, थर्ड फॉर्म, सॉरी, नॉट सेकंड फॉर्म। आई वॉज बोर्न मतलब हुआ था, हुई थी, हुए थे। तो यहाँ पे क्या लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है जब भी कोई भी ऐसा सेंटेंस दिखता है। तो आई एम नॉट ट्रांसलेटिंग इट, बट यू कैन इमेजिन यार कि आप, इफ़ यू आर बिगनर, इफ़ यू आर टेकिंग इट द प्रैक्टिस सेशंस, वेयर आप समझ सकते थे, थर्ड फॉर्म होती है। आई वॉज बोर्न इन जनवरी। नेक्स्ट इज, मैं शनिवार तक वहाँ था। आई वॉज देयर टिल सैटरडे। टिल सैटरडे, शनिवार तक, एक टाइम के लिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको वहाँ पे मैंने कई बार बताया कि टिल अनटिल में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो यार काफ़ी वीडियोज़ में बताया मैंने, और इस वीडियो में ही ओवरव्यू दे दूँगा मैं एक बार, बिकॉज आई होप इट माइट हैपन कि आपने ना देखी हो। आई वॉज देयर टिल सैटरडे। ठीक, नेक्स्ट इज, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आई नॉट स्पेयर यू। आई नॉट स्पेयर यू, आई स्पेयर यू। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगा। आई नॉट स्पेयर यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओके, स्पेयर का मतलब होता है कि अब तो बस बर्बाद करके ही रहेंगे। ठीक है, नॉट स्पेयर। तो मैंने ये किताब से लिखा। गैस अगर समझ में नहीं आता है कहीं तो यार एक बार 10 सेकेंड पीछे कर लिया करो। ठीक है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ अक्सर, क्योंकि इट माइट हैपन कि यार जब हम फिज़िकली मिलते हैं तो वो बात हमें जल्दी समझ आती है। जब हम फिज़िकली टॉक करते हैं तो बात जल्दी समझ आती है, बट व्हेन वी आर ऑनलाइन मोड और वी आर नॉट सीइंग टू ईच अदर, सो इट माइट हैपन कि यार आपको समझ ना आए। तो आप बैक कर सकते हो वीडियोस को और अगेन देख सकते हो। मैंने ये किताब से लिखा। आई रोड इट फ्रॉम द बुक, मतलब कॉपी कर लिया यार, यही तो स्टूडेंट की लाइफ होती है, कॉपी पेस्ट। नॉट लाइक दैट यार। ओके, हर एक स्टूडेंट की लाइफ में पॉसिबल नहीं हो पाता कहीं कहीं। ठीक है, ये एक ज़रूरत बन गई है। इट हैज़ बिकम अ नेसेसिटी। हाँ, ये ज़रूरत तो बन गई है, बट क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा। ये एक ज़रूरत बन गई है। इट हैज़ बिकम नेसेसिटी। आपको बोलना हो तो कि इंग्लिश हैज़ बिकम अ नेसेसिटी, मतलब एक इंग्लिश एक ज़रूरत बन गई है यार आज की। ठीक है, काफ़ी चीज़ों को ये मतलब आसान बना देती है। फॉर एग्जांपल, अगर यू आर अ बिजनेसमैन तो बिजनेस भी इंग्लिश में होने लगा अब तो, बिकॉज इफ़ यू हैव अब्रोड पर्सन और आपको उससे बात करनी है, अपना अपना कोई भी क्लाइंट अब्रोड से बिलोंग करता है, कोई कस्टमर अब्रोड से बिलोंग करता है, तो वो तो अपनी रीजनल लैंग्वेज जानता नहीं, तो यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम टॉक कर सकते हैं अब्रोड पर्सन ऑल्सो, और एनी कंट्री फ्रॉम एनी कंट्रीज़, डिफरेंट कंट्रीज़ के पर्सन से हम टॉक कर सकते हैं इस लैंग्वेज के थ्रू।
ये मेरे बस की बात नहीं है, इट इज़ बियॉन्ड माई कैपेसिटी। बियॉन्ड का मतलब बस हो गया कबाड़ा, इट इज़ बियॉन्ड माई कैपेसिटी। ठीक है, उसने ही तो ये कहा था, इट वॉज ही हु हैड शेड इट। उसने ही तो ऐसे कहा था, हु हैड शेड इट, इट वॉज ही, इट वॉज ही। आगे पीछे बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। इट वॉज ही हु हैड शेड इट, ये वही तो है जिसने ये कहा था। देर आर मल्टीपल वेज यार, यू कैन स्पीक इन एनी काइंड ऑफ मैनर, बट इट शुड बी लाइक द पर्सन शुड अंडरस्टैंड। ओके, ये सब आप पर है, आप देख लीजिए। इट्स ऑल अप टू यू, इट्स ऑल अप टू यू। इसका मतलब ही ये पूरी स्टेटमेंट होती है, ये सब आप पर है। या तो ये इतना सा समझ आ जाए उसे, आप देख लीजिए, एज योर विश। ठीक है, मेहमानों की खातिरदारी करो, लुक आफ्टर द गेस्ट। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, आपको पता ही होगा। लुक आफ्टर का मतलब कई वीडियो में मैंने बताया कि 2 मीनिंग होते हैं इसके, एक तो देखभाल करना, लुक आफ्टर, और लुक आफ्टर का मतलब भी यही होता है कि 2 शक्ल एक जैसी दिखती हैं, लाइक डीप फेक वीडियो। डीप फेक वीडियोज़ का नाम नहीं है पता तो सर्च कर लेना। डीप फेक वीडियोज़ सिंपल सी होते हैं कि मोदी का चेहरा मेरे चेहरे पर लगा दिया हो, और जहाँ मोदी जी बोल रहे हैं वहाँ मेरी आवाज़ से वो उनके भाषण जाएंगे। ठीक है, ऐसी ही होती है डीप फेक वीडियो, सर्च कर लेना आपको नहीं पता है तो। मेरी घड़ी तेज़ चल रही है, माई वॉच इज़ रनिंग फास्ट, एज सिंपल एज। ओके, प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा और लीजिए, प्लीज़ हैव अ लिटल मोर, हैव अ लिटल मोर, या फिर बोल सकते हो टेक अ लिटल मोर। देयर आर मल्टीपल वेज। राहुल स्वार्थी हो रहा है, राहुल इज़ बीइंग सेल्फिश। तो सेल्फिश मत हो यार, राहुल तो हो चुका है और उसे भी सुधारने की कोशिश करो। ठीक है, आप सेल्फिश मत हो और लगे रहो अपने काम में। जस्ट फोकस, जस्ट गेट इनटू योर वर्क एंड डेफिनेटली यार ऑल थिंग्स विल बी विद यू इन सून। सून 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 मतलब बहुत जल्द। ठीक है, तो बस दिस इज द लास्ट सेंटेंस बट नॉट द लीस्ट यार। आई होप कि यार जो कुछ भी बोला आपको समझ आया। नहीं आया तो एक बार आपको लगता है कि या बताया तो है लेकिन मुझे समझ नहीं आया तो बट आप डबल से देख सकते हो, ये वीडियो रिकॉर्डेड है ऑब्वियसली। यू कैन चेक इट आउट अगेन ऑल्सो। सो गाइस, अगर प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो कर लेना, सेव भी कर लेना, सो दैट इन फ्यूचर अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इसे खोल कर वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। So guys, thanks for watching this video and I'll see you in the next video.